इस संसार में प्रकृति का नियम बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाता है। हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत भी आपको हर वो चीज प्रकट करके देता है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। आप अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट कैसे इजीएस्ट वे में कर पाएंगे, आज बात करेंगे। विश्वास का नियम किस तरह से काम करता है, ये हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कि कैसे हमें विश्वास के साथ वो सब कुछ लिखकर मैनिफेस्ट करने का एक आदत बनाना होगा और उसे साकार करते हुए देखना होगा। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, किसी भी चाहत या चीज के प्रति या उसके फल के प्रति विश्वास का जो बीज होता है उसे हमें लिखकर भी रखना कितना इफेक्टिव, कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसे जानते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए लिखकर मैनिफेस्ट करना भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, इंपॉर्टेंट होता है। ये बात सच है। जब तक हम विश्वास के साथ लिखते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो ये 100% सच हो ही जाता है। जब हम संपूर्ण विश्वास के साथ लिखते हैं तो वो इस नेचर, इस यूनिवर्स तक सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, वाइब्रेशन के माध्यम से पहुंचते हैं, क्योंकि एक हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के माध्यम से ही यूनिवर्स हमारी बातों से कनेक्ट करता है, हमसे कनेक्ट करता है। जब भी हम विश्वास के साथ लिखेंगे तब ये यूनिवर्स यानी ईश्वर का साथ भी हमें मिलता चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि पाएंगे ईश्वर का साथ अगर लिखेंगे विश्वास के साथ। क्या आप में से कोई भी डायरी लिखने का शौक रखता था? मैं अपने बचपन में डायरी लिखा करती थी, ये मेरी सच में आदत थी। आई गेस आप में से भी कई लोग अपनी डाउन मेमोरी लेन में जा चुके होंगे और यादें ताज़ा कर रहे होंगे। दोस्तों, वो कुछ और ही दौर था और आज कुछ और है। आज आपको फिर से डायरी लिखनी है, मगर ये डायरी होगी आपके भरोसे, आस्था या विश्वास की डायरी। जाहिर सी बात है, शब्दों से आप समझ ही गए होंगे कि आपको ऐसी डायरी लिखनी है जो आपको आपकी बातों को सच होते हुए दिखाए, यानी डायरी ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। दोस्तों, हम सभी ये चाहते हैं कि हमें एक हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, प्रॉस्पेरस लाइफ मिले, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हों, मगर मोस्टली ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कंप्लीट लाइफ या पॉजिटिविटी में लोग जी रहे हों। कोई वेल्दी है मगर पर्सनल लाइफ अस्त व्यस्त है, किसी को पैसों से अभाव है, कोई प्यार के मामले में बदनसीब है। दोस्तों, फर्स्टली यू विल हैव टू डिसाइड दैट व्हाट इज योर डिमांड टुवर्ड्स योर लाइफ। आपको चाहिए क्या, आपका विजन क्या है, आपको इसमें बहुत क्लैरिटी लानी होगी। क्या आपको सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, स्पिरिचुअल लेवल्स में ये सभी चीजें मिल सकती हैं क्या एट अ टाइम? ये क्वेश्चंस आपको खुद से करना होगा। अगर आपका मन कहता है एक ही समय में ये सभी सफलताएं इम्पॉसिबल हैं, तो फिर आप विचार करें इस पर, क्योंकि जैसा आप यकीन करोगे, एक्सपेक्ट करोगे, वही एक्सप्रेस होगा, वही प्रकट होगा, परिणाम वही मिल पाएगा। ये नियम तो आप जान ही चुके हैं। इसीलिए यदि आप स्वयं के जीवन में पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं तो आपको विश्वास रखते हुए कुछ बातें निर्धारित करनी होंगी। क्या आप जीवन में क्या पाना क्या चाहते हैं? आपके जीवन का मोटिव क्या है? क्या आपके मन में जिंदगी की स्पष्ट प्रतिमा है? अगर नहीं तो यही असफलता का मूल कारण है। अब समय है कि जीवन की स्पष्ट प्रतिमा शब्दों में लाने का, विश्वास डायरी लिखने का। आलस या भाग दौड़ करने की वजह से ना लिखने वाले लोग ये नहीं जान सकते कि जब कोई इंसान अपने इरादे, अपने लक्ष्य और विश्वास लिखित रूप में प्रकट करता है, तब उसके द्वारा कुदरत को स्पष्ट रूप से संकेत दिया जा सकता है। इसलिए लिखने को कभी भी नजरअंदाज ना करें, बल्कि उसका उच्चतम लाभ उठाएं। अब बात आती है कि इस डायरी को हम लिखें कैसे। एक ही डायरी बना सकते हैं आप, या फिर आप अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, या डायरी भी अलग अलग बना सकते हैं। विश्वास डायरी लिखते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये कोई ऑर्डिनरी डायरी नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी है जो एंड तक आपके साथ रहेगी।
ऐसा समझना होगा कि यही आपकी सफलता की नींव है। इसलिए डायरी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जिसमें आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकें, विस्तार से लिख पाएं। यदि आपके पास लिखने के लिए कुछ और भी ऑप्शंस है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टैब है, कुछ भी है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। पर मेरा हमेशा से ऑप्शन पढ़ने और लिखने का रहा है, तो मुझे डायरी लिखना बहुत पसंद है। पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगी कि दुविधाओं से बचने के लिए एक डायरी बना लें। अब इस डायरी को आपको डिवाइड करना है, क्लासिफिकेशन मतलब आपको डिवाइड करना है कि आपको अभी ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको क्लैरिटी देना है। इसको आप कुछ भागों में, जैसे कि हमारी ज़िंदगी में 5 पॉइंट्स हैं। जैसे कि एक हमारा फिजिकल है, शारीरिक, जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड। एक होता है हमारा मानसिक, जो हमारा मन से, हमारे शांति से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। एक होता है हमारा सर्कल, हमारे रिलेशंस आते हैं, सोसाइटी की चीज़ें आती हैं जिसको हम सामाजिक कह सकते हैं। एक है हमारा फाइनेंशियल, यानी आर्थिक, हमारा उसमें सब कुछ कवर अप हो जाता है, जैसे हमारा सक्सेस, हमारा पैसा, हमारा करियर। एक है हमारा आध्यात्मिक, यानी कि स्पिरिचुअल, यानी असली मैं, रियल मी, असली मैं को जानना और सर्वोच्च आनंद की अवस्था को प्राप्त करना। इस अवस्था को मोक्ष या मुक्ति या निर्वाण कह सकते हैं। विश्वास डायरी जब आप लिखें तो उसके जितने भी जो मैंने पॉइंट्स बताए, या अगर कोई और भी पॉइंट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, ताकि मैं भी कवर अप कर लूँ। उसके सेक्शंस बना लें और उससे रिलेटेड बातें आपको लिखनी है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप शारीरिक पॉइंट्स कुछ कहना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें उसके पॉइंट्स, आर्थिक में पॉइंट्स ये वो, और सिर्फ जो चाहिए आपको ज़िंदगी में वो ही लिखें, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। आपको लेटर नहीं लिखना है या ऐसे नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखनी है। सफलता की विश्वास डायरी, इसको आप लिखते हुए ध्यान रखें कि इसमें आपको चाहिए जो सिर्फ वही लिखना है। मेरे सर में दर्द है, मुझे ये दर्द नहीं चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं लिखना है। आपको लिखना है हेल्थ से रिलेटेड कि मुझे अपने बेस्ट, यानी कि स्वास्थ्य जो है, हेल्थ है, उसका अनुभव, अच्छा अनुभव चाहिए। मुझे अपने अच्छे स्वास्थ्य का उच्चतम अनुभव चाहिए। यकीन मानिए, आप विश्वास डायरी में जो भी लिखेंगे वो सच होगा। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक और इंस्पिरेशनल वर्ड्स लिखने हैं, क्योंकि सकारात्मक शब्दों से सकारात्मक प्रोग्रामिंग होती है और नकारात्मक शब्द अपना जो असर होता है बहुत डीप छोड़ जाते हैं। आपको ये नहीं लिखना कि हे भगवान मेरी गरीबी कब दूर होगी, बल्कि आपको ऐसे लिखना है कि मेरी जिंदगी में सभी चीजें भरपूर मात्रा में आ रही हैं, मैं एक कुशल इंसान बन रही हूं। आपको ऐसे नहीं लिखना कि मुझे सफल बनने के लिए बहुत कष्ट करने पड़ेंगे, ये सुनने में भी थोड़ा सा कष्टदायी है। आपको सही तरीका ये है कि विश्वास नियम जो मैंने जाना है और मेहनत जो मैंने करी है, मैं उससे सफल बन रहा हूं या सफल बन सकता हूं। गलत और सही बातों के लिए मैंने आपको कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स अभी शॉर्ट में बताए हैं। अगर आपको फिजिकल शारीरिक मतलब सफलता के लिए कुछ लिखना है तो आपको यूं लिखना चाहिए कि मैं हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, अपने फिटनेस का आनंद ले रही हूँ, मैं चुस्त हूँ, क्विक हूँ, चुस्ती का आनंद ले रही हूँ, मैं सही मात्रा पे सही भोजन करती हूँ, मेरा स्वस्थ शरीर मुझे उच्चतम अभिव्यक्ति करने में मदद कर रहा है, मैं सुडौल हूँ और हल्का फील करती हूँ, मैं ईश्वर की दौलत हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ, मुझे कोई भी बीमारी छू नहीं सकती, अहम ब्रह्मास्मि। और फिर उसके बाद अपने आप को टैप करना है, शाबाशी देना है, कहना है कि स्वस्थ, चुस्त, तंदुरुस्त और खुशहाल शरीर आपको बहुत बहुत मुबारक। ये विश्वास की जो डायरी है, इसको लिखते वक्त किसी को ये सवाल उठ सकता है दिमाग में कि विश्वास के जो वाक्य होते हैं उसको कैसे लिखना है। दोस्तों, इसका जवाब है कि जिस भी तरीके से लिखने पर आपका विश्वास प्रकट होता है वही आपके लिए बेस्ट है। कुछ लोगों का हो सकता है कि मन वर्तमान के वाक्य को एक्सेप्ट ना कर सके, जैसे कि अगर वो लिखते हैं कि मेरे पास भरपूर प्रेम,
पैसा, शांति है, तो मन आपका सवाल कर सकता है कि भाई कहाँ है, अभी तो नहीं है, जिससे इंसान का विश्वास कमजोर बढ़ सकता है, वो डिसहार्टन हो सकता है। ऐसे में उसके लिए फ्यूचर टेंस के वर्ड्स सही होंगे, जैसे कि मैं भरपूर प्रेम, आनंद, शांति चाहती हूँ। और इसके उल्टा अगर कुछ लोगों का मन कह सकता है, न जाने ये भविष्य कब आएगा, मुझे तो वर्तमान में प्रेम, आनंद और शांति चाहिए। कुछ लोगों को वर्तमान के वाक्य पसंद आएंगे। एग्जैक्टली वही जो मुझे सही लगता है वो आपके लिए नहीं है। इसलिए आपको क्या चाहिए, प्रेजेंट का कंफर्टेबल है या फ्यूचर का, उसी हिसाब से आपको डायरी में लिखना है। सफलता की दिशा में आपके सफर का जो अगला स्टेप है, कदम है, वो है हर हफ्ते 3 या 4 बार या उससे भी ज्यादा अपने लक्ष्यों की जो आपकी लिस्ट आपने बनाई है उसको पढ़कर अपने अंतर मन की रचनात्मक शक्तियों को, क्रिएटिविटी को जगाना है, उन्हें एक्टिव करना है। अपने लक्ष्यों की सूची को पढ़ने में थोड़ा समय निकालिए। बहुत आपने जिंदगी में सब कुछ किया, हर चीज के लिए टाइम निकाला, क्या आपने अपने लिए टाइम निकाला? उस लिस्ट को पूरे विश्वास, पूरी शिद्दत और पूर्णता की भावना के साथ पढ़ना है दोस्तों। अपनी आंखों को बंद कर लेना है फिर, और हर लक्ष्य को कल्पना करके इमेजिन करना है कि जैसे वो पूरा हो चुका है, इट्स ऑलरेडी डन। और फिर उसके बाद इस चीज को फील करना है, अगर आपने हर लक्ष्य को पूरा कर लिया है तो अब कैसा फील हो रहा है। इस भावना में कुछ पल बने रहना है, उसको आनंदित अनुभव करना है। इस प्रयोग से आपकी इच्छा शक्ति जो है वो एक्टिव हो जाएगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी मौजूदा वास्तविकता और आपका जो लक्ष्य है उसकी कल्पना के बीच के अंतर को कम कर देगा। बार बार दोहराकर लक्ष्य को पहले ही पूरा कर लिया गया है, ऐसी भावना रखकर एक प्रकार से आप यूनिवर्स को, नेचर को हेल्प करते हैं। दोस्तों, टाइम निकालकर चाहे कुछ भी हो जाए, अपने लिए टाइम निकालकर हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5, 6 जितनी भी आपको सुविधा हो, सहूलियत हो, इसको सुबह उठने के बाद और सोने से पहले जरूर पढ़ें, दोहराएं, फील करें। आप चाहें तो छोटे छोटे कार्ड्स जो होते हैं वो भी बनाकर उस पर लिख सकते हैं, कार्डों का बंच अपने साथ रख सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो छोटे से बैग में इसको कैरी कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने कंप्यूटर पर, कोई स्क्रीन सेवर पर, टेबल पर, ड्रेसिंग टेबल पर, कहीं पर भी जहां भी आपको ईजी लगे, कंफर्टेबल लगे, वहां पर आप इसको रख सकते हैं, चिपका सकते हैं, जो आपको आपके लक्ष्यों की याद दिलाता रहेगा। बस इन सब का उद्देश्य एक ही है कि आपका फोकस और विश्वास हमेशा उस पर रहे जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। इस तरह विश्वास वाणी को लिखने और दोहराने से आप दूसरे विश्वास नियम को अपने जीवन में प्रकट होने का मौका देंगे। आशा करती हूं विश्वास के दूसरे नियम का जो भी मैंने डिस्क्राइब किया अपने 2 वीडियोस में वो आपको समझ में आया, पसंद आया। नहीं आया तो अपने क्वेश्चंस आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। बहुत जल्दी मिलती हूं अपने अगले एवी में विश्वास के तीसरे नियम को डिस्कस करने के। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।